Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Vipul Malik and I am a pharmacist. Today I want to talk about pharmacy. फार्मेसी होती क्या है? फार्मेसी एक ब्रांच है साइंस की जो डील करती है मेडिसिन्स और ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पेंसिंग और अदर न्यू ड्रग्स की खोज करने में भी हमारी हेल्प करती है। तो एक हमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए हमें किस कोर्स को करना होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी, उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जो डिप्लोमा इसके अंदर होता है, डी फार्मा, जिसे कहते हैं हम डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये 2 साल का कोर्स होता है। इसकी फ़ीस जो रहती है वो अप्रोक्स रहती है 1 लाख पर ईयर के अप्रोक्स रहती है। वो डिपेंड करता है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के, थोड़ा अलग हो सकता है फीस स्ट्रक्चर पर। जो डी फार्मा हम करते हैं उसके बाद हमें करने के बाद हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करनी होती है। हॉस्पिटल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हम एक अपनी जो पीसीआई होती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, हम उसके अंदर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाओगे। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हमें बैचलर डिग्री करनी है, बैचलर इन फार्मेसी करनी है, तो वो होती है हमारी 4 साल की। उन 4 साल के अंदर हमको 8 सेमेस्टर के एग्ज़ाम क्लियर करने होते हैं और उसके बाद हम पीसीआई में रजिस्ट्रेशन करा के एक बैचलर ऑफ फार्मेसी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमें अगर इससे भी मतलब बी फार्मा से भी आगे हमें अगर कुछ करना है तो हम एम फार्मा कर सकते हैं। एम फार्मा होती है मास्टर इन फार्मेसी। मास्टर इन फार्मेसी हमारी होती है 2 साल की। इसकी फ़ीस रहती है 1.50 लाख के अप्रोक्स रहती है पर ईयर की। अब इसके बाद भी अगर हमारी इच्छा होती है, अगर हम आगे भी पढ़ना चाहते हैं, हमारा इंटरेस्ट है, तो हम पीएचडी भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, मतलब अगर हम एडमिशन लेना चाहते हैं हमें तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम एडमिशन लेने जाते हैं तो हमें उस कॉलेज के बारे में पता कर लेना चाहिए कि कॉलेज की रैंकिंग क्या है, कॉलेज कैसा है, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में पता कर लेना चाहिए। सेकंड, पीसीआई अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर वो पीसीआई अप्रूव्ड नहीं है कॉलेज आपका, तो आपका वहाँ पे करना बिल्कुल बेकार है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपने 12th पीसीबी या पीसीएम से की हुई है तो तभी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं, मतलब अगर हमने अपना फार्मेसी कंप्लीट कर ली तो हमें जॉब या करियर ऑप्शन हमारे आगे क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम करियर ऑप्शन की बात करें तो आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर या लेक्चरर लग सकते हैं। वहाँ भी एक बहुत अच्छा पैकेज रहता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा मन है मतलब प्रोडक्शन में जाना है, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, इनकी अगर आपको प्रोडक्शन में जाना है तो आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को चूज़ कर सकते हैं। कल इंडस्ट्रीज़ भी इंडिया के अंदर काफ़ी है, इंडिया में तो है ही है। अगर आप चाहे आगे तो फ़ॉरेन में भी जा सकते हैं। तो अगर इंडिया की ही बात करें तो अप्रोक्स 10,500 के अप्रोक्स हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जैसे कि सन फार्मा फ़िलहाल के टाइम पे इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, और अदर कंपनी जैसे मैनकाइंड, सिप्ला, एबोट और बिंदो, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें आप जा सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा। इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं अंदर, जैसे आप क्यूसी में जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, क्यूए में जा सकते हैं, आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं, आप पैकेजिंग में जा सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छा सैलरी पैकेज रहता है। स्टार्टिंग थोड़ी हल्की होती है बट मतलब टाइम के साथ बहुत अच्छा ग्रो कर देंगे आप। और एक बहुत अच्छा ऑप्शन इसके बाद ये होता है कि आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। जैसे आप रिटेल शॉप कर सकते हैं, आप अपना होलसेल का काम कर सकते हैं, आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं। अगर आपका रिसर्च में मन है तो आप रिसर्च डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। अगर आपने सुना होगा मार्केटिंग आपने सुना होगा, बहुत अच्छा पैसा है। हाँ सच में है। अगर आप मेहनत करते हैं मार्केटिंग के अंदर तो आई थिंक कि बहुत अच्छा पैकेज आपका रहता है, बहुत अच्छी आप सैलरी ले पाएंगे। तो मार्केटिंग भी एक गुड आइडिया रहेगा। बात
कर लेते हैं मतलब मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा फार्मेसी करने के बाद। तो स्टार्टिंग जब हमारी होती है तो वो बहुत ही मतलब आप ये कह सकते हो कि अदर कंपैरिजन करें अगर आप तो थोड़ा वीक रहती है। बट मतलब मैंने भी देखा है कि टाइम के साथ इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। टाइम तो देना पड़ेगा, मतलब कुछ टाइम हमें देना पड़ता है इसके अंदर। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी की कोई क्वेरी